दोस्तों, बिहार के बाद अब राजस्थान के लिए 4 जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं जो कि नियमित तौर पर चलेंगी राजस्थान के यात्रियों के लिए, इसका सौगात देने का फैसला किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, जिनको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। साथ ही ये जो चारों नई ट्रेनें हैं इनके संचालन के लिए रेक भी पहुंच चुका है राजस्थान। साथ ही इन गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, कितने घंटे में गाड़ी अपने सफर को तय करेगी, वहीं इनकी शुरुआत सितंबर के महीने में पीएम मोदी कब करने जा रहे हैं हरी झंडी दिखाकर, इन सभी चीजों की जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसको आज मैं आपके साथ पूरे डिटेल में शेयर करूंगा कि राजस्थान को मिली ये जो 4 नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनका पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, इसके अलावा पूरा रूट, सारी चीजें पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बाकी अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं राजस्थान को मिली 4 नई नियमित ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, ये जो 4 नई ट्रेनें मिली है राजस्थान के लिए, इनको अब पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं सितंबर के महीने में ही। इनका जो उद्घाटन है वो होने जा रहा है, जिसको लेकर जानकारी मिली है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो चारों नई ट्रेनें हैं इनके संचालन के लिए रेक भी पहुंच चुका है। अलग अलग जो इनॉग्रेशन पॉइंट है वहाँ पर रेलवे ने रेक भी भिजवा दिया है। वहीं बात करेंगे राजस्थान को मिली इन 4 नई ट्रेनों के बारे में। तो एक्चुअली हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जो की राजस्थान के लिए मिली है, हाल ही में इसको लेकर घोषणा किया गया है माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से। इसका संचालन रेलवे करने वाली है जैसलमेर से राजधानी दिल्ली के लिए, जो कि एज ए ओवरनाइट ट्रेन के रूप में संचालित की जाने वाली है जैसलमेर से दिल्ली के लिए। बाकी बात करूं जैसलमेर दिल्ली रूट की, तो जैसलमेर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो 2 अस्थायी ट्रेनें हैं इनको अप्रोक्सीमेटली 16 से लेकर 19 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी इस नई ट्रेन की, तो एक्चुअली जैसलमेर से दिल्ली के लिए लाई जा रही हमारी ये जो नई ओवरनाइट ट्रेन है जो की टोटली 22 LHB डब्बों के साथ ऑपरेट करी जाएगी। ये भी लगभग 15 से लेकर 16 घंटे में इस सफर को तय करने वाली है। रात भर का जो पूरा सफर है वो पूरी तरह से आरामदायक तरीके से पूरा करने के लिए इसमें आपको स्लीपर एंड जो एसी क्लासेस के कोचेस है इसकी भी सुविधा देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से जैसलमेर से दिल्ली के बीच में जो नियमित ट्रेनों की संख्या है वो भी यहाँ पर 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। और अभी जो यात्री परेशान हो जाते हैं टिकट मिलने में, कंफर्म टिकट नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में उन सभी यात्रियों के लिए भी ये जो नई ट्रेन है वो एक नए ऑप्शन के रूप में आएगी और उनको टिकट मिलने में राजधानी दिल्ली के लिए काफी आसानी मिलेगी। बाकी इसकी जो घोषणा है वो हाल ही में माननीय रेल मंत्री अपने राजस्थान दौरे के दौरान किए हैं जयपुर में, जब माननीय रेल मंत्री जी ने हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे, तो उसी दौरान जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक जो नई ओवरनाइट ट्रेन है इसका भी घोषणा हो चुका है, जो कि दोस्तों जैसलमेर से दिल्ली के बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगी। एंड एज ए ओवरनाइट ट्रेन के रूप में गाड़ी के संचालन होने से यात्रियों की तरफ से आ रही जो लंबित मांग है उसको भी पूरा करने का काम रेलवे अब करने जा रही है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें राजस्थान को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई ट्रेन की, तो एक्चुअली राजस्थान के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो दूसरी नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए। और ये भी गाड़ी 22 कोच के साथ चलने वाली है। जो LHB डब्बे हैं उनके साथ गाड़ी का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है, जिसके लिए रेक भी ऑलरेडी पहुंच चुका है। बाकी बात करूं उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए शुरू होने जा रही इस नई सुपरफास्ट गाड़ी की, तो एक्चुअली इस गाड़ी का जो ट्रेन नंबर है उसको भी जारी करने का काम रेलवे ने कर दिया है। और इस गाड़ी का ट्रेन नंबर जारी किया गया है 20989 एंड 20990 एंड इसी नंबर के साथ जो ट्रेन है वो उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ से उदयपुर सिटी के बीच में बाई वीकली के तौर पर शुरू होने वाली है। बाकी बात करूं ट्रेन नंबर के साथ टाइम टेबल की, तो ट्रेन नंबर 20990 ये गाड़ी सप्ताह में हर गुरुवार एंड रविवार को सुबह में 11:20 पर चंडीगढ़ से रवाना होगी एंड अगले दिन सुबह में 5:30 पर ये गाड़ी उदयपुर सिटी पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 20989 बनकर ये गाड़ी हर बुधवार एंड शनिवार को शाम 4:05 पर छूटेगी एंड अगली सुबह 9:50 पर ये गाड़ी चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। बाकी पूरे यात्रा के दौरान ये जो ट्रेन है वो उदयपुर सिटी के बाद चंदेरिया, अजमेर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, इसके अलावा झज्जर, रोहतक, जिंद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र एंड अंबाला कैंट जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर ठहरने वाली है। बाकी ये टोटली 22 कोच की गाड़ी होगी, जिसमें आपको 7 थर्ड एसी, इसके अलावा 2 सेकंड एसी, 7 स्लीपर, 4 जनरल, 1 जनरेटर कार एंड एक SLRD वाला जो कोच है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी, जो की तेज रफ्तार से चलने के लिए कैपेबल है। और ये जो 22 कोच की नई ट्रेन है इसके
लिए रेक भी ऑलरेडी पहुंच चुका है और जिसको भी पीएम मोदी इसी सितंबर के महीने में हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसी अभी जानकारियां निकल के सामने आ रही है, यानी कि जैसलमेर से दिल्ली एंड उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए मींस ये जो दो नॉर्मल 22 कोच की एलएचबी ट्रेनें हैं, जिसमें से एक ट्रेन हमारी नॉर्मल एक्सप्रेस टाइप की होगी एंड उदयपुर से चंडीगढ़ वाली जो ट्रेन है वो एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन होने वाली है। इनका यहाँ पर सौगात मिल चुका है राजस्थान के लिए। बाकी ये जो हमारी ट्रेन मिली है उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए, ये ट्रेन अपने आप में इस रूट पर पहली ट्रेन साबित होगी जो कि सीधे तौर पर उदयपुर से सिटी वाया जयपुर के रास्ते यात्रियों की यात्रा को पूरा करने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें राजस्थान को मिली हमारी तीसरी नई नियमित ट्रेन की। तो एक्चुअली राजस्थान को मिली हमारी जो तीसरी नई ट्रेन है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है बीकानेर से दिल्ली के लिए एज ए सीसी वंदे भारत के रूप में, जो कि लगभग 450 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 7.5 से लेकर 8.5 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी बीकानेर दिल्ली वंदे भारत, जिसके लिए रेक भी ऑलरेडी बीकानेर पहुंच चुका है, ट्रायल रन भी कंडक्ट हो रहे हैं। ये गाड़ी इस पूरे सफर को तय करने के लिए मीन्स बीकानेर से दिल्ली पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6.5 से लेकर 7 घंटे का टाइम लेने वाली है, जो कि टोटली 8 कोच की ट्रेन है एंड ये सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है बीकानेर से दिल्ली एंड दिल्ली से बीकानेर के बीच में। बाकी ये गाड़ी दिल्ली कैंट से ऑपरेट करी जाएगी, जो कि बीकानेर तक इस रूट पर सबसे तेज ट्रेन साबित होने वाली है। बाकी बात करूं बीकानेर दिल्ली वंदे भारत की, तो बीकानेर से दिल्ली वाली वंदे भारत के लिए जो रेक है वो सितंबर के शुरू में ही बीकानेर पहुंच चुका है, जिसको पीएम मोदी इसी सितंबर के महीने में हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि ये उद्घाटन किस तारीख को होगा सितंबर के महीने में, इसकी जानकारी भी आपके साथ मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा। बाकी दोस्तों बीकानेर दिल्ली वंदे भारत भी लगभग 2 सालों से बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है, जिसको पूरा करने का काम अब जाके रेलवे करने जा रही है। और कहीं न कहीं लंबे टाइम से जो लोगों का सपना है बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत के माध्यम से जाने का, उसको अब हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। गाड़ी शुरू होने जा रही है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें राजस्थान को मिलने जा रही हमारी चौथी नई नियमित ट्रेन की। तो एक्चुअली राजस्थान को मिलने जा रही हमारी जो चौथी नई स्थायी ट्रेन है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है जोधपुर से राजधानी दिल्ली के लिए और ये भी एक सीसी वंदे भारत गाड़ी होगी, जिसका संचालन रेलवे जोधपुर से दिल्ली यानी कि लगभग 605 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए शुरू करने जा रही है, जिसके लिए भी रेक ऑलरेडी जोधपुर पहुंच गया है। बाकी बात करूँ जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की, तो अभी इस रूट पर चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 605 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के लिए 10 घंटे 25 मिनट से लेकर 12 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वहीं पर वंदे भारत की, तो जैसे कि आपको पता होगा कि वंदे भारत ट्रेन ने ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए पूरे देश में काफी फेमस है और इसीलिए जोधपुर से दिल्ली वाले यानी कि इस इम्पोर्टेंट रूट के लिए भी ट्रेवल टाइम को कम करने का गाड़ी काम करेगी और इसलिए चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले ये गाड़ी अपने पूरे सफर को मात्र 8 घंटे में तय करने वाली है। मीन्स जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2.5 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी अपने माध्यम से करेगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन जोधपुर से दिल्ली एंड दिल्ली से जोधपुर के बीच में चलने वाली है। बाकी जोधपुर से दिल्ली वाले रूट पर भी काफी लंबे टाइम से वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने की भारी मांग को देखते हुए फाइनली रेलवे ने गाड़ी को शुरू करने का फैसला किया है और राजस्थान के लिए शुरू होने जा रही ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे भारत मींस बीकानेर दिल्ली एंड जोधपुर से दिल्ली, इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत को लेकर रेक ऑलरेडी पहुंच चुका है। जोधपुर में भी रेक पहुंचा है एंड बीकानेर में भी ऑलरेडी रेक पहुंच चुका है, जिसको पीएम मोदी इसी सितंबर के महीने में हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं बात करते हैं अब इन गाड़ियों की शुरुआत की कि ये जो सभी 4 ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत पीएम मोदी कब करने वाले हैं, कब इनका उद्घाटन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आने वाले 19 से लेकर 21 सितंबर के बीच में राजस्थान का जो दौरा है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रस्तावित किया गया है और इस दौरान पीएम मोदी हमारी ये 2 नई वंदे भारत एंड उदयपुर से चंडीगढ़ वाली ट्रेन एंड इसके अलावा जैसलमेर से दिल्ली के लिए हमारी जो नई ओवरनाइट ट्रेन है यानी कि टोटल ये जो 4 ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि ये जो 3 ट्रेनें हैं मीन्स हमारी 2 वंदे भारत एंड उदयपुर से चंडीगढ़ वाली हमारी नई सुपरफास्ट गाड़ी, इनके शुरू होने के ऊपर इस बार उद्घाटन में हाई पॉसिबिलिटीज है, जिनके लिए ऑलरेडी रेक भी पहुंच चुका है, रेक भी तैयार है गाड़ियों को ऑपरेट करने के लिए। और इसके अलावा आने वाले कुछ महीनों के भीतर जैसलमेर से दिल्ली वाली हमारी जो नई ओवरनाइट ट्रेन है जिसकी घोषणा हाल ही में किया गया है माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से, इसका भी शुरुआत राजस्थान के लिए हो जाएगा। यानी कि आने वाले 1 से 2 महीनों के भीतर ये जो सभी 4 नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनका सौगात पीएम मोदी द्वारा मिल जाएगा राजस्थान के लिए, जिनके माध्यम से अलग अलग ये जो सभी 4 इंपोर्टेंट रूट हैं उन पर यात्राएं अभी के मुकाबले काफी हद तक आसान होगी एंड यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको यहाँ पर सहूलियत मिलने लगेगी। जिनके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हालांकि हमारी दोनों जो ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनका ट्रेन नंबर टाइम टेबल जारी होना बाकी है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, जिनको लेकर जैसे ही अधिसूचना जारी होता है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा एक फाइनल वीडियो के माध्यम से। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।